आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर से उसने हमको इस सुंदर दिन को दिया, इस दिन तक संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर को महिमा मिले। आइए प्रियो, आज की इस दिन हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 25 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 25। यहाँ ऐसा लिखा है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबकवासी से यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उदार प्राणी अर्थात उदारता से काम करने वाला या उदारता से कार्य करने वाला प्राणी क्या हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। और आगे लिखा है, और दूसरों की खेती सींचने वाला व्यक्ति जो है, उनके बारे में लिखा है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती क्या होगा, सींचा जाएगा। ये किसके बारे में कहना चाहता है कि ऐसा कि जो दूसरों की खेती सींचती हैं उसकी भी खेती सींची जाएगी। ये आपका और मेरे जीवन को दर्शाता है। आप यदि किसी के लिए भलाई का काम करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भी किसी के माध्यम से क्या करेगा, भलाई का काम करेगा। आप यदि किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए कोई भी क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। यदि आप किसी के लिए उपवास करते हैं तो लोग आपके लिए भी क्या करेंगे, उपवास करेंगे। यही बात यहाँ पर सिखा रहे कि जो दूसरों की खेती सींचती हैं उसकी भी खेती क्या होगा, सींचा जाएगा। प्रियो, हमारा जीवन जो है वे खेती के समान है। इस खेती को सिंचाई करना है तो सबसे पहले इस खेती में क्या होना है, प्रार्थना होना है, वचन होना है, उपवास होना है, संगति होना है, परमेश्वर का पवित्रता होना है। और दूसरों की खेती को यदि आपको और मुझको सींचना है तो दूसरों के लिए आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा, बड़ी लालसा के साथ, उत्साह के साथ क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना आपको और मुझको एक दूसरे के लिए कुड़कुड़ा कर नहीं करना है, लेकिन पौलुस जैसा अपने पत्रियों में कहता है कि जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ बड़े आनंद के साथ क्या करता हूँ, स्मरण करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आज की रात्रि आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका और मेरा जीवन कैसा है। क्या आप और मैं एक दूसरे को जब प्रार्थना में उनके जीवन रूपी खेती को जब सींचते हैं तो क्या आप और मैं उत्साह के साथ ऐसा करते हैं? क्या आप और मैं एक दूसरे के लिए जब परमेश्वर के कार्य के लिए जब एक दूसरे के लिए उपवास करते हैं या प्रार्थना करते हैं या आंसू बहाते हैं तो क्या आप और मैं उत्साह के साथ करते हैं? जरूर आप और मैं उत्साह के साथ परमेश्वर के लिए हर काम को करने वाले हो जाए। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपना हाथ खोलकर जब परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाते हैं, चाहे वो विश्वासी को हो, चाहे वो पासवान को हो, चाहे परमेश्वर के काम के लिए क्यों ना हो, तो उसमें भी क्या होगा, परमेश्वर आपको भी क्या करेगा, आशीष देगा। आपको भी परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बीज बोएंगे तो वह बीज क्या करेगा, हमारे लिए क्या लाएगा, फल लाएगा। इसलिए मसीह जीवन में इस बातों को ध्यान दीजिए। प्रभु ने जो जीवन आपको और मुझको दिया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन भर एक दूसरे का खेती को क्या करना है, आपको और मुझको सींचना है। जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए उपवास करना है, पासवान के लिए प्रार्थना करना है, पासवान के लिए उपवास करना है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वे किसी चर्च का हो, हर एक पासवान के लिए, चाहे वे किसी भी चर्च या किसी भी संस्था का हो, जिसको आप जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए उपवास करना, ये बाइबल का वचन सिखाता है। जब ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे भी खेती को सींचेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो, हम एक दूसरे के लिए हमेशा आशीष के कारण बनने वाले हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। हम प्रभु जी एक दूसरे के लिए हमेशा प्रार्थना करने वाले हो जाए, उपवास करने वाले हो जाए, ताकि हर एक का जीवन परमेश्वर और भी आप में आनंदित होने पाए।
आपने हर एक को आशीष दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से पिताजी हम आशीष मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।